हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। सबसे पहले हम लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है, अगर ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन ये इक्वल होता है ए रेज टू पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम है, दोनों का बेस ए है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए की पावर एम प्लस, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा m प्लस एन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2 प्लस 3। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा। 4 रेज टू पावर 2 प्लस 3 5, तो 4 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64, 64 मल्टीप्लाई 4 256, 256 इंटू 4 1024। सेकेंड लॉ है, अगर ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर पी ये इक्वल आएगा ए रेज टू पावर एम प्लस एन प्लस पी। सभी का बेस सेम है, बेस ए है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, तो सभी का बेस सेम है 2। 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई का मीनिंग प्लस, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई का मीनिंग प्लस 4। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा। 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 512। थर्ड लॉ, अगर ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन ये इक्वल होता है ए रेज टू पावर एम माइनस एन। बेस सेम है, बेस ए है और बीच में डिवाइड का साइन है। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में माइनस का साइन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 7 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर 3, दोनों का बेस सेम है 7 और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर के बीच में माइनस का साइन आएगा। 7 रेज टू पावर 5 माइनस 3 2, तो 7 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 7 इंटू 7 49। फोर्थ लॉ, अगर ए रेज टू पावर एम ब्रैकेट रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है ए रेज टू पावर एम एन। ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होएगी m और n, तो दोनों ये मल्टीप्लाई में आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 रेज टू पावर 3 ब्रैकेट रेज टू पावर 2, तो 2 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई आएगा। 3 इंटू 2 6, 2 को हम 6 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64। फिफ्थ लॉ है, अगर ए रेज टू पावर माइनस एम ये इक्वल होता है 1 ओवर ए रेज टू पावर एम। अगर पावर में माइनस का साइन है तो माइनस हटाने के लिए ए का हम रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर ए रेज टू पावर एम। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 रेज टू पावर माइनस 2
माइनस हटाने के लिए हम 4 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/4 रेज टू पावर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। 1/4, 4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 4 × 4, तो ये आएगा 1/16। यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रेज टू पावर 2। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। 6th लॉ है a रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर -m। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 रेज टू पावर 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 रेज टू पावर -2। 4 की पावर -2 है तो माइनस हटाने के लिए 4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस हट जाएगी। अगर पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल करने से पावर में माइनस लग जाएगी, अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव बन जाएगी। 7th लॉ a रेज टू पावर m/n, ये इक्वल होता है a रेज टू पावर m/n को हम लिख सकते हैं m × 1/n। a रेज टू पावर m 1/n को हम लिख सकते हैं √n। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू पावर 2/3, 5 रेज टू पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/3। 5 का स्क्वायर 1/3 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 5 × 5, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। नेक्स्ट 8th लॉ, अगर a की पावर 0 है तो ये इक्वल होता है 1 के। किसी की भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 रेज टू पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 625 रेज टू पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल है। यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है 9th लॉ, a/b रेज टू पावर m, ये इक्वल होता है a रेज टू पावर m ओवर b रेज टू पावर m। a/b होल रेज टू पावर m है तो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल 7/8 रेज टू पावर 2, तो पहले 7 रेज टू पावर 2 आएगा, फिर 8 रेज टू पावर 2। 7 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये आएगा 7 × 7 49/8 × 8 64। नेक्स्ट है 10th लॉ, a/b रेज टू पावर -m, ये इक्वल होता है। अब यहाँ पर पावर में माइनस का साइन है, माइनस हटाने के लिए a/b का रेसिप्रोकल करेंगे, a/b का रेसिप्रोकल b/a, इसे उल्टा कर देंगे b/a तो माइनस हट जाएगा तो b/a रेज टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल 3/4 रेज टू पावर -3। अब ये वाला माइनस हटाने के लिए 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 4/3 रेज टू पावर 3। 4 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, ओवर 3 को 3 टाइम्स तो 4 × 4 16 × 4 64 ओवर 3 × 3 9, 9 × 3 27। नेक्स्ट है 11th लॉ, a रेज टू पावर m ब्रैकेट n ब्रैकेट रेज टू पावर p, तो ये इक्वल होता है a रेज टू पावर m, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, n ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई p। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर
2 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई 4। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। नेक्स्ट है 12th लॉ, ए रेज टू पावर एक्स इंटू बी रेज टू पावर एक्स इंटू सी रेज टू पावर एक्स, ये इक्वल होता है, बेस अब अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी रेज टू पावर एक्स। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 3, तो ये इक्वल आएगा, बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 रेज टू पावर सेम है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 रेज टू पावर 3। 13th लॉ, ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर एन, ये इक्वल होता है ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन को जब हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस में आएगी। फॉर एग्जांपल 4 रेज टू पावर 6 ओवर 4 रेज टू पावर 4, बेस सेम है दोनों का 4, तो जब हम 4 रेज टू पावर 4 को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस में आएगी। 4 रेज टू पावर 6 माइनस 4, 4 रेज टू पावर 6 माइनस 4 2, तो ये आएगा 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट है 14th, अगर हमारे पास ऐसे हो ए रेज टू पावर माइनस एम ओवर ए रेज टू पावर माइनस एम एन, ए रेज टू पावर माइनस एम ओवर ए रेज टू पावर माइनस एन। अब पावर में माइनस हटाने के लिए ए रेज टू पावर माइनस एम है, ये वाला माइनस हटाने के लिए ये डिनोमिनेटर में आएगा ए रेज टू पावर एम। अब डिनोमिनेटर वाला एन के आगे माइनस है, ये वाला माइनस हटाने के लिए इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ए रेज टू पावर एन, तो ए रेज टू पावर माइनस एम ओवर ए रेज टू पावर माइनस एन, ये इक्वल आएगा ए रेज टू पावर एन ओवर ए रेज टू पावर एम। नेक्स्ट है 15th, ए रेज टू पावर माइनस एम ओवर ए रेज टू पावर एन, तो ये इक्वल आएगा, ये वाला माइनस हटाने के लिए m के आगे जो माइनस है वो वाला माइनस हटाने के लिए वो डिनोमिनेटर में आएगा, a का रेसिप्रोकल करेंगे तो a रेज टू पावर m, ये एज इट इज़ रहेगा a रेज टू पावर n और यहाँ पर 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर a रेज टू पावर, दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड होएगी m प्लस n। नेक्स्ट है 16th, अगर हमारे पास हो ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर माइनस एन, पहले ऊपर माइनस था अब नीचे माइनस है, तो अब ये वाला माइनस हटाने के लिए इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये आएगा ए रेज टू पावर एम इंटू, ये वाला माइनस हटाने के लिए इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये आएगा ए रेज टू पावर एन। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होएगी m प्लस n। नेक्स्ट है 17th, x रेज टू पावर माइनस 1, ये इक्वल होता है 1 ओवर x। x रेज टू पावर माइनस 1 है, पावर में माइनस हटाने के लिए x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ओवर x। फॉर एग्जांपल 8 रेज टू पावर माइनस 1 है, तो ये वाला माइनस हटाने के लिए 8 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर 8। नेक्स्ट है 18th, ए बी रेज टू पावर n, ये इक्वल होता है ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n। फॉर एग्जांपल अगर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 दिया हुआ है तो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 फिर इंटू 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 2 4 और 3 रेज टू पावर 2, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 9 36।
अब हम इन लॉ से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। फर्स्ट सम है 1000 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 14। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 14। 10 रेज टू पावर ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 14। 10 रेज टू पावर, अब इनका बेस सेम है 10 और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स में माइनस का साइन आएगा। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स में माइनस का साइन आएगा। तो 10 रेज टू पावर 21 माइनस 14 7। ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन इज √8 रेज टू पावर 1/3। 8 रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 1/3। 8 1/2 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 1/3। 8 रेज टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 इंटू 3 6 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/6। 2 रेज टू पावर 3 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 1/6। कैंसिल करेंगे 3 2 ज़ार 6, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 1/2। 2 1/2 का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन इज 17 रेज टू पावर 14 इंटू 17 रेज टू पावर 16 डिवाइड बाय 17 रेज टू पावर 8। 17, अब इन दोनों का बेस सेम है, 17 बेस सेम है तो बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स के बीच में प्लस का साइन आएगा, डिवाइड बाय 17 रेज टू पावर 8। 17 रेज टू पावर 14 प्लस 16 प्लस करके आएगा 30 डिवाइड बाय 17 रेज टू पावर 8। बेस सेम है 17 और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स के बीच में माइनस का साइन आएगा, 30 माइनस 8। 17 रेज टू पावर 30 माइनस 8 22। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 27 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर -3 होल रेज टू पावर -5/6। 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, रेज टू पावर -3 होल रेज टू पावर -5/6। 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 इंटू -3 -6 होल रेज टू पावर -5/6। 3 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय, पावर माइनस में है, माइनस हटाने के लिए 2 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर -5/6। 3 रेज टू पावर 6, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 रेज टू पावर 6 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 रेज टू पावर 6। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 रेज टू पावर 6 का रेसिप्रोकल करेंगे, 2 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर -5/6। 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई होएगी, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर -5/6। 3 इंटू 2 6 रेज टू पावर 6 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई -5/6। 6 से 6 कैंसल तो 6 रेज टू पावर -5। माइनस हटाने के लिए 6 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/6 रेज टू पावर 5। 1/6 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू
6 इंटू 6, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 7776, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 5 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 8। किसी की भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, इंटू 8, 1 इंटू 8, 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 64 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर 5। यहाँ पर 8 है तो हम 64 को 8 में कन्वर्ट करेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 64 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर 5। 8 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 ज़र 8 डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर 5। 8 रेज टू पावर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स के बीच में माइनस का साइन आएगा, तो जाएगा 8 रेज टू पावर 8 माइनस 5 3, ऑप्शन बी। के लॉज ऑफ सर्ट्स। फर्स्ट लॉ, रूट एक्स और आगे एन, तो इसका मीनिंग होता है एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन। सेकेंड लॉ, रूट एक्स वाई एन, तो इसका मीनिंग होता है एक्स वाई रेज टू पावर 1 ओवर एन, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन इंटू वाई रेज टू पावर 1 ओवर एन। इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, और एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन का मीनिंग होता है रूट एन इंटू वाई 1 ओवर एन का मीनिंग रूट एन। थर्ड लॉ, रूट एक्स ओवर वाई एन, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट एक्स एन ओवर रूट वाई एन। एक्स रेज टू पावर, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन ओवर वाई रेज टू पावर रूट एन, तो इसका मीनिंग होता है 1 ओवर एन। तो एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन है और वाई रेज टू पावर 1 ओवर एन, तो इसे हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं वाई एक्स ओवर वाई रेज टू पावर 1 ओवर एन। फोर्थ लॉ, रूट एक्स एन रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर रूट एन, इसका मीनिंग होता है 1 ओवर एन और ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई एन। एन से एन कैंसल इज इक्वल टू एक्स, तो रूट एक्स एन रेज टू पावर एन इक्वल होता है एक्स के। नेक्स्ट है फिफ्थ लॉ, रूट एक्स रेज टू पावर एम। रूट एक्स रेज टू पावर एम, ये दोनों की एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट एक्स स्क्वेयर, रूट एक्स स्क्वेयर है, एक्स की पावर 2 है तो एक्स को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो रूट में से एक बाहर आएगा, तो ये किसके इक्वल है, एक्स के। अगर हमारे पास गिवन है रूट एक्स होल स्क्वेयर, तो इट मीन्स रूट एक्स को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये इक्वल होता है एक्स के, तो दोनों की एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम आएगा। सिक्स्थ लॉ, एक्स रूट एन रूट एन, इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर रूट एन, इसका मीनिंग है 1 ओवर एन, ब्रैकेट फिर ये वाला रूट एन है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर एन। एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 1 ओवर एन, तो ये इक्वल आएगा एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एन स्क्वेयर। नेक्स्ट है सेवेंथ, रूट एक्स एन रूट एम, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर रूट एन, इसका मीनिंग है 1 ओवर एन, फिर ब्रैकेट रूट एम, इसका मीनिंग है 1 ओवर एम। एक्स रेज टू पावर
1/n, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 1/m, तो ये आएगा x⁻⁴ 1 मल्टीप्लाई करेंगे mn, 1/mn, तो इसे हम लिख सकते हैं √mn। तो ये वाली जो सारी टर्म है ये इसके इक्वल है। अब हम इन लॉ से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। फर्स्ट सम है मल्टीप्लाई 2√3 मल्टीप्लाई 3√3। मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये इक्वल होता है 3 के। 6 × 3 18। सेकंड, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2√3 + 3√3, जैसे हम 2x + 3x को ऐड करते हैं तो ये आता है 5x के इक्वल आता है। तो अब यहाँ पर x की जगह पे √3 है, √3 सेम लगेगा, और हम आगे वाले ऐड करेंगे 2 + 3 5, तो इसका आंसर आएगा 5√3। थर्ड सम सिंप्लीफाई √21 मल्टीप्लाई √15। 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 मल्टीप्लाई, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। इसे हम लिख सकते हैं √3 × √7 मल्टीप्लाई √3 × √5। √3 × √3, तो ये इक्वल होता है 3 के, और √7 मल्टीप्लाई √5, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 √35। 25 √20 माइनस 12 √45। माइनस करना इसे, तो 25 √20 को हम लिख सकते हैं 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5, फिर माइनस 12 √45 के फैक्टर 3 × 3 × 5। 25 इंटू 2 2 है, इसमें से एक बाहर आएगा, √5 माइनस 12 इंटू 3 × 3, तो इन दोनों में से एक बाहर आएगा √5। 25 × 2 50, √5 माइनस 12 × 3 36 √5। √5 सेम रहेगा, और 50 में से हम 36 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14। क्वेश्चन नंबर 5th, ऐड 3√4 + 6√4। आगे वाले हम ऐड करेंगे 6, 3 + 6 9, और √4 सेम रहेगा एज इट इज़ 9 √4। क्वेश्चन नंबर 6th, रैशनलाइज द सर्ड 2/√7 माइनस √3। रैशनलाइज बोला इन्होंने, तो इसका मीनिंग होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट होता है उसे हमने हटाना होता है। तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। √7 यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस √3 ओवर √7 प्लस √3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 √7 प्लस √3 ओवर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a की वैल्यू है √7, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 आएगा, फिर माइनस b की वैल्यू है √3 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3। 7 - 3 4, कैंसिल करेंगे 2, तो ये आएगा √7 प्लस √3 ओवर 2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7th, रैशनलाइज √5 ओवर 3 √3। डिनोमिनेटर में हमने रूट हटाना होता है, तो हम रैशनलाइज करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू √3, तो ये आएगा √15 ओवर 3 इंटू √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के इक्वल होता है। √15
ओवर 3 इंटू 3 9। क्वेश्चन नंबर 8th, एक्सप्रेस √3/5 √2 इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। डिनोमिनेटर में हमने रूट हटाना है तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। √3/5 √2 इंटू √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से हम डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √2 से तो ये आएगा √6/5 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2। √6/5 इंटू 2 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √3 ओवर √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। √5 प्लस √3 ओवर √80 के फैक्टर्स 4 इंटू 4 इंटू 5, फिर प्लस 48 के फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, माइनस √45 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 5, फिर माइनस √27 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3। √5 प्लस √3 ओवर स्क्वायर रूट में से एक 4 बाहर आएगा √5, फिर प्लस स्क्वायर रूट में से एक 4 बाहर आएगा √3, फिर माइनस 3 √5, फिर माइनस 3 √3। √5 प्लस √3 ओवर √5 और √5 दोनों सेम है √5, तो 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 1 √5, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो √5, फिर 4 √3 माइनस के 3 √3, √3 सेम है तो 4 माइनस 3 1 √3 √3, ये सारा कैंसिल। √5 प्लस 3 से √5 प्लस 3 कैंसिल तो ये 1 के इक्वल है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 √5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 -3 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 a+2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 5 1 इंटू 5, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 a+2। बेस सेम है, बेस 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा। 5 1 प्लस 1/2 प्लस 3, फिर डिवाइड बाय 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 a+2। प्लस करेंगे 3 + 1 4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 a+2। 5 एलसीएम आएगा, 2 4 ज़ार 8, 8 + 1 9, 9/2 डिवाइड बाय 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 a+2। 5 9/2, बेस सेम है 5 और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में माइनस का साइन आएगा। -3/2 इज इक्वल टू 5 a+2। 5 9/2 माइनस और माइनस प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5 a+2। 5 एलसीएम आएगा, 9 + 3 इज इक्वल टू 5 a+2। 5 + 3 12, 12/2 कैंसिल करके आएगा 6। 5 6 इज इक्वल टू 5
ए प्लस 2। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी। 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2। 2 इधर आके माइनस का आएगा। 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2560। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर x, 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2560। 1 को हमने लिख लिया 2 माइनस 1। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2560। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2560। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर बचेगा 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2560। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 4, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 2560। 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड में आएगा 2560 ओवर 5, कैंसिल करेंगे 5 1 2। 2 रेज टू पावर x माइनस 1, 512 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9। 2 को जब हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 इधर आके प्लस का आएगा, 9 प्लस 1 10, तो x की वैल्यू है 10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, रूट 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 2 रेज टू पावर n, रूट का मीनिंग 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। 2 ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा n ओवर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी, n ओवर 2 इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, 2 6 या 12, तो n की वैल्यू है 12, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड 2 रेज टू पावर 9 रेज टू पावर 1 ओवर 6 और रेज टू पावर 1 ओवर 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 9 रेज टू पावर 1 ओवर 3 रेज टू पावर 1 ओवर 6 रेज टू पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9, फिर ये रूट के आगे 6 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है 1 ओवर 6, फिर ब्रैकेट, फिर आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है 1 ओवर 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 9 रेज टू पावर 1 ओवर 3 रेज टू पावर 1 ओवर 6 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 1 ओवर 6, फिर ये वाली ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 रेज टू पावर 9, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 4, कैंसिल करेंगे 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 2 रेज टू पावर 2, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर, बेस सेम है
बेस 2 है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा, 2 + 2, 2 रेज़ टू पावर 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ √2 रेज़ टू पावर √2 रेज़ टू पावर √2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। √2 रेज़ टू पावर √2, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। √2 रेज़ टू पावर √2 मल्टीप्लाई √2 तो ये 2 के इक्वल होता है, 2 रेज़ टू पावर x। 2 रूट का मीनिंग 1/2, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पर हम 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी, 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू है 1, ऑप्शन सी।